Hello everyone, welcome back to my channel Study with Pankaj sir. Today we are discussing about global environment. आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट क्या होता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स जो होती हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती हैं। ग्लोबल इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि देखो बिजनेसमैन जब ग्लोबली यानी कि पूरे वर्ल्ड में बिजनेस करना चाहता है तो अलग अलग कंट्रीज़ की क्या सिचुएशन होती है, अलग अलग कंट्रीज़ की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, अलग अलग कंट्री का इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को स्टडी करता है बिजनेसमैन, ताकि जो है ग्लोबली किसी भी कंट्री में बिजनेस कर सके। ग्लोबल बिजनेस का मतलब ये होता है कि इन्वायरमेंट डिफरेंट कंट्रीज़ का बिजनेसमैन जज करता है। डिफरेंट कंट्रीज़ का इन्वायरमेंट जज करने का मकसद ये होता है कि अलग अलग कंट्री का जब इन्वायरमेंट पता होगा बिजनेसमैन को, तो बिजनेसमैन देखेगा कि उसके लिए कौन सी कंट्री सूटेबल होगी बिजनेस करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान लो इंडिया में रहते हैं, हम जो है फ़ॉरेन किसी कंट्री में बिजनेस करना चाहते हैं, तो फ़ॉरेन कंट्री में जब हम बिजनेस करने जाएंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे कौन सी कंट्री बेस्ट रहेगी कि जहाँ पर हम बिजनेस करें, कौन सी कंट्री में बिजनेस करें जहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो, जहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम अच्छा हो, जहाँ की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अच्छी हो। हम किसी भी कंट्री में बिजनेस करेंगे तो सबसे पहले जिस कंट्री में हम बिजनेस करने के लिए सोचेंगे वहाँ का इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को स्टडी करेंगे। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है, वहाँ का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का सोशल इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का कल्चरल इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का लीगल इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट कैसा है। क्यों हमें स्टडी करनी पड़ती है ये अलग अलग इन्वायरमेंट्स की? क्योंकि हम इसलिए स्टडी करते हैं कि हम जिस कंट्री में बिजनेस करने जा रहे हैं वहाँ का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज रूल्स रेगुलेशन क्या हैं। क्या हम जो बिजनेस करेंगे वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी रूल्स रेगुलेशन हमें करने देंगे। वहाँ का कल्चरल इन्वायरमेंट का मतलब वहाँ के नॉर्म्स कस्टम्स कैसे हैं। क्या जो हम बिजनेस करेंगे वहाँ के जो नॉर्म्स एंड कस्टम्स हैं, उस वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए हमारा बिजनेस सूटेबल रहेगा या नहीं रहेगा। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में देखेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी फ़ॉरेन कंट्रीज़ यूज़ करती हैं, क्या हम वो टेक्नोलॉजी यूज़ करके बिजनेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लीगल इन्वायरमेंट में ये आता है कि वहाँ के लॉज क्या हैं, रूल्स रेगुलेशन क्या हैं, कि हम कोई बिजनेस करने जा रहे हैं तो क्या क्या लॉज को हमें फॉलो करना है जो हम बिजनेस कर पाएंगे। ग्लोबल बिजनेस कैन बी डिफाइंड एज द इन्वायरमेंट इन डिफरेंट कंट्रीज़ with factors about to home environment of organization influencing decision making on resources use and capabilities. The external environment includes the social, political, economic, cultural and legal and technological environment. To function efficiently and effectively, companies operating internationally must understand the social environment of host country they are operating in. Today there are thousands of MNC, that is multinational companies, which operate in many parts of global. Such companies acquire themselves with language and culture of country in which they are operating. Global environment
का मतलब ये होता है कि हम क्या स्टडी करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ का इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं। इन्वायरमेंट को स्टडी करने का मतलब अलग अलग कंट्रीज़ की सराउंडिंग्स को देखते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि कौन सी कंट्री हमारे लिए सूटेबल रहेगी जहाँ पर हम बिजनेस करें। इसीलिए हम ग्लोबल इन्वायरमेंट स्टडी करते हैं। अगर हमने किसी भी फॉरेन कंट्री में वर्क टाइम पे करना है, हमारी कॉस्ट भी बचे, जिससे हमें प्रॉफिट भी हो, तो कंपनीज़ क्या करती हैं, होस्ट कंट्री के ग्लोबल इन्वायरमेंट को स्टडी करती हैं। और आज कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो कई सारे पार्ट्स में, कई सारी कंट्रीज़ में हैं। तो अलग अलग लैंग्वेजेस होती, अलग अलग कल्चर्स होते हैं, अलग अलग रिलीजन्स होते हैं। तो इन सब को जानना बहुत ज़रूरी है अगर हमने मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करना है तो। इसीलिए हमें ग्लोबल इन्वायरमेंट की स्टडी करनी पड़ती है। प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज इन ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट। फर्स्ट इज़ फिज़िकल डिस्टेंस। फिज़िकल डिस्टेंस का मतलब ये है कि मान लो हम इंडिया में बैठे हैं और हमारा बिजनेस फ़ॉरेन में कर रहे हैं, तो फ़ॉरेन में कुछ भी काम हो रहा है, ठीक है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, इंटरनेट फैसिलिटी बढ़ी, कई सारी चीज़ें हम इंडिया में बैठ के भी देख सकते हैं। बट इतना फिज़िकल डिस्टेंस है कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए और हमारा बिजनेस फ़ॉरेन कंट्री में है, कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाए तो हम वहाँ जाके प्रॉब्लम को मिनटों में सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज़ अनफेमिलियर कल्चर। डू यू नो द मोस्ट कॉमन बिहेवियर इन द कंट्री you are looking to expand business? Overcoming this cultural challenge is important for taking your business global. क्या आपको पता है कि आप जिस कंट्री में बिजनेस करने जा रहे हैं, बिजनेस बढ़ाने जा रहे हैं, वहाँ के कंट्री के लोगों का बिहेवियर कैसा है? अगर वहाँ की कंट्री का आपको कल्चर पता लग गया तब आपको ग्लोबल में बिजनेस करने का फ़ायदा है। लेकिन अगर वहाँ के कल्चर के बारे में अनफेमिलियर है, वहाँ का कल्चर ही नहीं पता, तो आप जो है बिजनेस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज़ मास्टरिंग मार्केटिंग। आर यू फैमिलियर विद बाइंग प्रोसेस इन द कंट्री दैट यू विश टू एक्सपेंड बिजनेस? Learning is the best way to reach your prospective customers is an important element of taking your business global. Mastering marketing, क्या आपको वहाँ पर जो बाइंग प्रोसेस है, कस्टमर का परचेज करने का तरीका है, कोई भी प्रोडक्ट आपको पता है? अगर आप ग्लोबल में बिजनेस करने जा रहे हैं, वहाँ का मार्केटिंग का तरीका आपको पता है? अगर आपको पता है, अगर आप वहाँ जाके सीखेंगे और उस मार्केटिंग के तरीक़ों को सीख के समझेंगे, तो क्या होगा, आपके वहाँ ग्लोबल में बिजनेस करने का फ़ायदा है। दैट्स वाई लिखा है लर्निंग इज़ द बेस्ट वे टू रीच योर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। The way team members handling globalization efforts communicate, report and trace their efforts will have a big impact on how well you can succeed of taking your business into foreign market. Organizational communication. Communication means passing information from one person to another. तो वहाँ का अगर हम किसी फ़ॉरेन कंट्री में बिजनेस करने जा रहे हैं तो वहाँ का कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे है? अगर हम वहाँ के कम्युनिकेशन सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो क्या हम ग्लोबल में बिजनेस कर पाएंगे? तो दिस इज़ आल्सो अ बिग प्रॉब्लम टू हैंडल द डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल टू पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर।
Next problem is tariff and export fees. Most countries have some type of tariff or fees that is charged to companies bringing goods into their country. You need to know about these tariffs so you can incorporate them into financial. अगर हम किसी फ़ॉरेन कंट्री में बिजनेस करने जा रहे हैं तो अगर एक्सपोर्ट फीस टैरिफ टैक्सेस बहुत ज़्यादा हों तो हमें वहाँ बिजनेस करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो हमें टैरिफ्स यानी कि टैक्सेस का पता होना चाहिए, वहाँ की टैक्सेशन पॉलिसी कैसी है, एक्सपोर्ट फीस कैसी है। अब मान लो हम वहाँ से कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट या इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं फ़ॉरेन में प्रोडक्ट, तो एक्सपोर्ट फ़ीस ही बहुत ज़्यादा है, तो हमें वहाँ एक्सपोर्ट करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। दिस इज़ आल्सो अ बिग प्रॉब्लम व्हाइल वी डील विद डिफरेंट कंट्रीज़। नेक्स्ट इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज. When taking your business global, it is important to consider how you will meet the manpower requirement for operating in a foreign country. You may need to hire a new team members, which will require an additional investment. Human resource is an important input for every enterprise, but it is also a difficult to control. क्या आप ग्लोबल में बिजनेस करने जा रहे हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कंसिडर करना कि आपको मैन पावर रिक्वायरमेंट ईज़िली फ़ॉरेन कंट्री में अवेलेबल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, और जो मैन पावर फ़ॉरेन कंट्री की होगी आपको उनकी लैंग्वेजेस समझ आएंगी या नहीं आएंगी, आप उनसे कोऑर्डिनेशन बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। Next is choosing the right country. You need to have done enough research to understand the best place to expand business. ये बहुत बड़ा डिसीज़न होता है कि आप ग्लोबल में कोई बिजनेस करना चाहते हैं, किसी फॉरेन कंट्री में बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको क्या चूज़ करना चाहिए? एक राइट कंट्री चूज़ करनी चाहिए। अगर आप राइट कंट्री को चूज़ नहीं करेंगे तो आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो क्या होगा? फेल हो जाएगा, आपको लॉस सफ़र करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ फॉरेन लॉस एंड रेगुलेशंस. आप जब भी कोई कंट्री में बिजनेस करने जा रहे हैं तो आप वहाँ का लॉस रेगुलेशन देखेंगे, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन क्या हैं, वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसी बनाई है बिजनेस से रिलेटेड। तो आप अगर कोई ग्लोबल में बिजनेस करने जा रहे हैं, अगर आपको फॉरेन कंट्री के लॉस रेगुलेशन सूटेबल लग रहे हैं तो आप वहाँ पर बिजनेस करें। अगर आपको फॉरेन रूल्स रेगुलेशन सूटेबल नहीं लग रहे हैं तो आप वहाँ बिजनेस ना करें। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू अ ग्लोबल इन्वायरमेंट. सो दिस इज़ अबाउट ग्लोबल इन्वायरमेंट. आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.